हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पहला जो वीडियो था उसमें ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ को पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि पृथ्वी के कितने परिमंडल होते हैं। पृथ्वी के मैंने वीडियो में बताया था कि पृथ्वी के 4 परिमंडल होते हैं: भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की कि कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में महाद्वीप कहते हैं। कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। These continents are एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये जो 7 महाद्वीप है वो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट बताया था एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट्स, फिर यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये क्या है ये हमारे हैं 7 महाद्वीप। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम एशिया महाद्वीप का। एशिया जो कॉन्टिनेंट्स है, सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। एशिया विश्व का क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्या है? एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये क्या है? पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। द कॉन्टिनेंट्स लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। यह क्या है? एक ऐसा महाद्वीप है जिससे क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। एशिया के पश्चिम में, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है। ठीक है, क्या है? एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है वो क्या करता है? एशिया को क्या यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करता है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। The combined land mass of Europe and Asia is called the Eurasia. यूरोप प्लस एशिया। यूरोप एवं एशिया के जो संयुक्त जो भूभाग है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, ये क्या है? आपका एशिया है और ये आपका यूरोप है। तो क्या है? ये पूरा जो ये भाग है, ठीक है, ये जो पूरा जो भाग है इसे क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया, तो ये क्या होता है? आपका यूरेशिया। ठीक है, इसका जो पूरा जो संयुक्त जो भूभाग है, जो ये पूरा भूभाग मिला हुआ है, इसे क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया बराबर क्या हो गया? आपका यूरेशिया।
अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बाद यूरोप महाद्वीप की। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। इट इज बाउंड ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ 3 साइड्स। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इससे आगे अब हम बात करेंगे अफ्रीका जो महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करेंगे। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका क्या है? एशिया के बाद सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका अफ्रीका। द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। सहारा जो रेगिस्तान है जिसे क्या कहते हैं? गरम रेगिस्तान कहते हैं। तो ये कहाँ है? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। इसमें क्या हो रहा है? बहुत सारे आपको क्या फैक्ट देखने को मिल रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या कर सकते हैं आप लोग, अपनी जो नोटबुक है, कोई भी डायरी होगी उसमें क्या करेंगे? नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इससे हमें काफ़ी नॉलेज भी मिल रहा है। जैसे जैसे हम हर कॉन्टिनेंट्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या हमें नई नई चीज़ों का ज्ञान भी होता रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है कि जो सहारा जो रेगिस्तान है, सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है सहारा, जिसे गर्म रेगिस्तान भी कहते हैं, वो कहाँ पे है? वो है आपके अफ्रीका में। You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass। क्या है? यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत जो रेखा है वो क्या है? गुजरती है। ठीक है। अफ्रीका क्या है? एक ऐसा महाद्वीप है जिससे क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत जो रेखा है वो क्या गुजरती है। अब बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका है नॉर्थ अमेरिका। मतलब क्या है? उत्तर अमेरिका क्या है? सबसे बड़ा क्या है? तीसरा जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक्ड ऑफ It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. 3 oceans surround this continents। ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो ये नॉर्थ अमेरिका है वो क्या है? एक संकरे स्थल से क्या है? अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्या है? दक्षिण अमेरिका से क्या है? ये क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो जो ये बीच का जो स्थल है यहाँ पे क्या है? पनामा जल संधि है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? जो संकरा जो भाग है जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि। यह महाद्वीप क्या है? तीनों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। तो ये क्या है? आपका नॉर्थ अमेरिका है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। द Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ठीक है।
साउथ जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में क्या है, जो विश्व की जो क्या है सबसे बड़ी जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो क्या है एंडीज है, वो क्या है दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द अमेजन। ठीक है, साउथ अमेरिका में क्या है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स कि क्या है, जो एंडीज जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो भी कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, और जो अमेजन नदी है वो कहाँ बहती है, वो भी साउथ अमेरिका में बहती है। इससे आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होते जाएंगे, इसीलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और ध्यान से सुने इस वीडियो को। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अब हम बात करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट्स है अब हम क्या करेंगे उसकी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स। ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया। एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उसी के विपरीत में क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है आपका। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लिव्स इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो क्या है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज। दक्षिण अमेरिका में ठीक है, यह क्या है, ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे थे, यह क्या है चारों तरफ से महासागरों। ओशन मतलब क्या होता है, महासागर होता है, और सीज का मतलब क्या होता है, समुद्र होता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो क्या है, चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट्स। इसे क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यह क्या है, पूरी तरह से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप की। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि यहाँ पे ये किनारे पे कौन सा महाद्वीप है आपका, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। अंटार्कटिका completely in the southern hemisphere is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent, as it is located in the South Polar region. It is permanent, covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there. These are named as Maitri and Dakshin Gangotri. पांच महासागर कौन कौन से हैं, तो बच्चों पांच महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, सबसे पहले आता है आपका प्रशांत महासागर, फिर है आपका, ठीक है, सबसे पहले आपका आता है प्रशांत महासागर, फिर है आपका अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर है दक्षिण महासागर, और फिर है आपका आर्कटिक महासागर। थैंक यू स्टूडेंट्स।